हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआर स्कूप। आज के इस एपिसोड में आपके लिए मैं एक ऐसी एचआर लीडर को लेकर आ रही हूँ, ऐसी एक विमेन एचआर लीडर को लेकर आ रही हूँ जो ना सिर्फ एचआर लीडर है, एक ऑथर भी हैं। इन्होंने अपनी रिसेंटली एक बहुत अच्छी बुक पब्लिश की है जिसको अमेज़ॉन पे अमेजिंग रेटिंग मिला है और मुझे लगता है ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। इसी के साथ शी इज़ हैविंग 18+ years of experience into HR as well as in software engineer. Let me welcome Ms. Parul on HR Scoop. Hello, ma'am. Hey, hi Deepika. How Thank are you you? for having me. Yeah, I'm Thank good. you so much. Thank you so much. So first of all, that I'm very excited that you are with us today, and we are going to talk about the discussion around, not exactly about the book or around the book, but especially for the audience जिनके लिए ये डिस्कशन बहुत यूज़फुल होने वाला है। एंड द कंटेंट व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट, मुझे लगता है ये बहुत यूज़फुल द पॉडकास्ट रहेगा, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। एंड जिसके बारे में आप बात करते हैं, रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल। करेक्ट। तो रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल, व्हाट आई फील, इट इज़ ऑलवेज टू वेज। इट्स नॉट फ्रॉम only from employer perspective, it is from employee perspective too. So उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी थोड़ी सी जर्नी कि कैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से HR एंड देन ऑथर, इतना मल्टी डायनेमिक प्रोफाइल है आपका। आई वुड लाइक कि आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। बिल्कुल। सो आपने ऑलरेडी बताया कि आई हैव 18 years of experience. नॉट ओनली फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने एक्चुअली अपनी जर्नी एज अ लेक्चरर शुरू की थी। ओह वाओ। हाँ, तो आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन 2006 फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो और मेरे फादर हम प्रोफेसर रहे हैं, सो ही वॉज अ रिटायर्ड प्रोफेसर। तो मैं उनको देखती थी और घर में काफ़ी टीचर्स थे, तो मैं हमेशा से, मेरे अंदर एक टीचर तो था ही। कि बचपन से जब मैं सीट पर बैठी थी, टीचर्स को देखती थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार मुझे भी एक दिन तो सारे बच्चों के सामने खड़े होके उनको पढ़ाना है। तो आज भी आप यही कर रहे हो? हाँ, आप वर्चुअली बच्चों को पढ़ा ही रहे हो। एक्चुअली मैंने ये नहीं सोचा था उस समय कि आप ये चीज़ सिर्फ लेक्चरर या टीचर होके नहीं, आप ये किसी भी प्रोफेशन में कर सकते हो। आपको हमेशा अपनी नॉलेज शेयरिंग का मौका मिलेगा। ये उस समय नहीं पता था। आज 18 साल की जर्नी तय करने के बाद आई नो कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन ग्वालियर एज अ लेक्चरर। एक इंटरव्यू था, तो मैं जस्ट अपनी फ्रेंड के साथ वॉक इन हो गई। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार चलते हैं, चल इंटरव्यू देने। तो मैं इंटरव्यू देने गई, तो वहाँ पे 50-60 लोग ऑलरेडी थे। वहाँ पे देखते ही मेरा था कि चलते हैं यार वापस, यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। सो शी सेड कि नहीं नहीं यार, लेट्स टेक इट। सो आई सेड ओके, चलो लेट्स टेक द चांस। सो वी स्टार्टेड विद द प्रोसेस, पूरा ग्रुप डिस्कशन एंड एवरीथिंग। उस साल 2006 में कैंपस इंटरव्यूज़ नहीं आए थे हमारे कॉलेज में। द ईयर वॉज नॉट लाइक ग्रेट इन टर्म्स ऑफ कैंपस। सो वी वर वेटिंग फॉर ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस तब तक हुआ नहीं था, जून 2006 की बात है। सो आई वेंट फॉर दिस इंटरव्यू एंड वहाँ पे जैसे जैसे इंटरव्यू क्लियर करना शुरू किया, ओनली 2 people were selected in that interview. One was me and one was someone else who later was my actually colleague, Rashmi ma'am. तो वो मेरी पहली सक्सेस थी, क्योंकि मैं हमेशा से लेक्चरर बनना चाहती थी। एंड मेरा मतलब, मुझे पूरा एक पैनल था डायरेक्टर्स का, सारे TPOs वगैरह थे वहाँ पे, सारे लेक्चरर्स थे, मुझे उनको पढ़ाना था। तो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग। वो फर्स्ट चैलेंज था मेरी लाइफ का कि आपको इतने सीनियर 60 years प्लस भी लोग बैठे हुए थे, उनको आपको पढ़ाना है। उन्होंने पूछा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आई हो बेटा? तो मैं मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था डेटा कम्युनिकेशन। मैंने कहा मैं डेटा कम्युनिकेशन आपको पढ़ा सकती हूँ, दैट इज़ वन ऑफ माई सब्जेक्ट विच आई थिंक आई कैन टीच यू वेल। तो मैंने उनको वो पढ़ाया एंड उनको काफ़ी अच्छा लगा। काइंड ऑफ अ डेमो। बिल्कुल। सो वो देखना चाहते थे मैं क्लास में कैसा परफॉर्म करूँगी। सो देन जब मैं बाहर आई, रिजल्ट वर आउट, सो दे सिलेक्टेड मी एंड आई फेल्ट गुड बिकॉज मुझे लगा मेरा डेमो काफ़ी अच्छा गया था। सो दैट वाज वन सक्सेस। एंड सेकंड सक्सेस ये थी कि जब मेरा ज्वाइनिंग हुई वहाँ पे एंड मुझे 3rd ईयर दिया गया पढ़ाने के लिए। तो 3rd ईयर में जब मैं पढ़ा रही थी एंड क्लास ले रही थी, तो ऐसा हुआ था कि
मेरी नज़र जब लास्ट बेंच पे गई तो वहाँ जो कॉलेज के डायरेक्टर थे वो बैठे हुए थे एज अ स्टूडेंट मेरी क्लास में। ओके। तो ये क्लास का एंड की बात है, अगर शुरू में मैं उनको देख लेती तो पता नहीं क्या होता। राइट। तो मुझे समझ में आया कि ही इज़ अगेन चेकिंग माई परफॉर्मेंस, दो आई वॉज सिलेक्टेड। फिर उसी दिन मुझे पता लगा मेरे HOD से कि आई विल बी नाउ टेकिंग फाइनल ईयर क्लासेस। वाओ। सो वो एक इमीडिएट प्रमोशन था। सो आई वॉज असाइंड फाइनल ईयर एंड थर्ड ईयर। तो वो काफ़ी एक सक्सेसफुल इवेंट था मेरी लाइफ का, कि मुझे काफ़ी अच्छे कॉलेज में एज अ लेक्चरर अपॉइंट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ही। 6 months I taught there, and then I got an opportunity to appear for off-campus interview for Infosys Technologies. ओह वाओ। तो वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया था इन्फोसिस में। उसको देख के मुझे लगा कि यार तुमने क्या किया, मतलब मुझे बताओ क्या क्या किया, क्योंकि वे बैक दैट टाइम देयर वाज नो स्पेसिफिक चैनल या कोई आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई HR स्कूप जैसा कोई चैनल नहीं था कि आप देख के सीख सको कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। आप गूगल पे सर्च करते हो या पूछते हो अपने फ्रेंड से, या जो जिनका हो चुका होता है वही आपको बता सकते हैं, राइट। तो ये इशू होता है कि आपको पहले कुछ भी नहीं पता था, करेक्ट। आप सीखते हो। तो मेरे फॉर्चुनेटली एक फ्रेंड का इन्फोसिस में हुआ था, देन ही गाइडेड मी कि कैसे कैसे अप्लाई किया। मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया और बहुत मेहनत की, मतलब जो भी उसने बोला था, शकुंतला देवी के पजल्स पढ़ने हैं, एक बुक बताई थी उसने मैथ्स की, वो सब करा पूरा। एंड देन आई गॉट थ्रू विद द कैंपस इंटरव्यू। रियली। हाँ। वाओ। तो उसके लिए मैं ग्वालियर से दिल्ली इंटरव्यू देने गई थी, फिर रिटन क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरव्यू, जब फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ तो वो काफ़ी अच्छा हुआ। तो मेरे पास 15 डेज़ में कॉल लेटर आ गया, एंड दैट वाज माय ड्रीम कम ट्रू। बिकॉज मैं हमेशा टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स एक्सेंट आता था एक, आपको अगर याद होगा। यस। तो वो उसमें बहुत हमेशा सारी टॉप 6 कंपनीज या टॉप टियर 1 कंपनीज के बड़े बड़े एड्स आते थे। तो वो ऐड देख के बहुत इंस्पायर होते थे, क्योंकि तब इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह नहीं होता था। तो ओनली वे यू कैन लर्न अबाउट कंपनीज इज न्यूज़पेपर, या जैसे मैंने बताया कि आपको अपने रिलेटिव्स या कोलीग्स वगैरह से सीख, मतलब कॉलेज मेट से पता लगता है। तो इन्फोसिस का ऐड हमेशा देखती थी, तो ऐसा लगता था काश कभी मैं भी इसमें काम करूं, दिस इज माय ड्रीम कंपनी। दिस इज़ माई ड्रीम कंपनी। तो जब उसमें हुआ तो इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू, इट वॉज अ सेकेंड ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज पहले था लेक्चरर बनना है, फिर इन्फोसिस में जाने का एक मन में था, पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई क्रैक्ड इट। उसके बाद उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जिनको शायद एक चांस मिल जाए तो दे कैन डू इट, ट्रू, राइट। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं ब्राइट थी, आई वाज आई वुड से लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट, बट जस्ट दैट आई कुड क्लियर लाइक ऑल एग्जाम्स प्रॉपरली, एंड मेरी डिग्री ऑनर्स में हो गई थी। सो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वुड से। गुड स्टूडेंट विथ, आई मीन, गुड डिसिप्लिन, गुड और डिसिप्लिन, सिंसियर, एंड हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते हैं ना, हाँ। कि अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो उससे हमेशा इंस्पायर होना। करेक्ट। देर आर 2 things, वन इज़ कि आप किसी की सक्सेस देख के थोड़ा सा बैक स्टेप करते हो कि यार वो हो गया, मैं नहीं हो पाई, मैं लकी नहीं हूँ, राइट। एक होता है कि जब आप देखते हो सक्सेसफुल व्यक्ति को तो आप इंस्पायर होते हो और आपको लगता है कि नहीं, यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट। तो वो एक फैक्टर हमेशा से था कि मेरे फैमिली में जो कजन्स थे दे वर ऑल गुड, तो हमेशा उनको देख के इंस्पायर हुई मैं, और ऐसा लगा कि यार वो कर सकते तो मैं भी ट्राई करूँगी। सो आई ऑलवेज ट्राइड। और मैंने एक बात उसी समय फील कर ली थी दीपिका, कि अगर आप कोशिश करते हो ना, तो वो एक है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। कि मैंने जो जो सोचा कि मुझे ये करना है वो हुआ हमेशा। तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है कि आपको ये करना है। हो सकता है उसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल, बट मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा आपको नहीं लगते अगर आप तय कर लो कि आपको वहाँ पर पहुँचना है। सो जो ये एक था कि इन्फोसिस में जाना है, वो भी एक ड्रीम था जो पूरा हुआ। तो आई थिंक दैट जब वहाँ पर आई वॉज वर्किंग एंड यू आस्क मी कि हाउ कम आई
गॉट इनटू रिक्रूटमेंट, राइट? HR, HR, राइट? तो जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट द पर्सन जो बैक स्टेप होके कोडिंग करके लोगों से बात ना करके, मतलब मैं पूरी लाइफ तो नहीं काट सकती ऐसे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है। और टेक्नोलॉजी में भी आपको ऐसे मौके बहुत मिलते हैं। आप अगर देखोगे टेक्निकल लीडर्स हैं, दे आर डूइंग वन ग्रेट जॉब एंड दे हैव टू पार्टनर विद HR टू डू ऑल द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। उनके बिना तो हमारा भी काम नहीं चलता, यू नो दैट। पर देयर वर्क इज़ वेरी क्रिटिकल, बट उनका बहुत ज़्यादा आप ये नहीं बोलोगे कि डे टू डे ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत नहीं रहता। कई बार दे आर द अनसंग हीरोज़, वो पीछे से बैठ के बहुत काम करते हैं पर फ्रंट एंड कोई और ही करता है। तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि क्योंकि लेक्चरशिप की थी तो मुझे लगा यार कुछ तो ऐसा करना है, आई नीड टू गेट इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाना है, मतलब कोई गाइडेंस नहीं थी कि विद इन कंपनी कैसे मूव करना है। बट देन इन पैरेलल आई थिंक गॉड हैज़ सेट सम फेट फॉर मी। तो मेरी मैरिज की बात चलने लगी एंड आई वॉज एंड माई हस्बैंड ही वॉज इन टू ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी दैट टाइम। आपने ऐसा कैसा मैनिफेस्टेशन किया? आई डोंट नो, इट हैज़ हैपेंड, बस हो गया ऐसा। तो देन आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और जब मेरी शादी हुई आई शिफ्टेड टू इंदौर फ्रॉम एक्चुअली चेन्नई। मैं इन्फोसिस में चेन्नई में थी। तो जब मैं व्हेन आई शिफ्टेड और शादी के बाद मुझे पता लगा कि आई एम बीइंग ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अ स्टार्टअप। ओके। या एंड दैट वाज अ स्मॉल स्टार्टअप इन इंदौर, एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आई कैन एक्चुअली run that startup as a co-founder. Wow. So and in the same premises of my husband's company. Okay. तो उनके पास पूरा था ऑफिस सेटअप। So then I co-founded that startup and मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे करना है, but I was a one man army. तो मुझे बस ये बोला गया कि this is the idea of this startup. आपको लोगों को हायर करना है अपनी कंपनी के लिए, और एक बार आप टीम हायर कर लो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आप शुरू कर दोगे। पर पहला स्टेप क्या था? हायरिंग। आपको हायरिंग करनी है। तो कहीं भी कोई भी चांस नहीं था कि मैं रिक्रूटमेंट में आती। मैं इस स्टार्टअप में भी इसलिए गई थी कि मुझे एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म बनाना था जिसमें एम्प्लॉयर्स को, लाइक द वे HR स्कूप इज़ डूइंग, वी वर प्लानिंग टू कनेक्ट एकेडमिशियंस विद इंडस्ट्री। तो हम लोग इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट प्रोग्राम एक बना रहे थे, एंड वी वर ट्राइंग टू सेट अप अ कंपनी विच वाज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल ग्लोबली। जिससे कि अगर किसी कंपनी को एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो हमारे पास आएँ और उनको वी कैन ऑफर देम कैंडिडेट्स, और अगर कॉलेज को कंपनीज चाहिए तो वो भी हमारे पास आए एंड वी कैन ऑफर देम कंपनीज। तो वी वांटेड टू प्रोवाइड देम अ प्लेसमेंट सर्विसेज। तो आपने किसी को बिजनेस आइडिया दे दिया। आई थिंक इट डज नॉट एग्जिस्ट इवन, अभी नहीं है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म। बिल्कुल अभी है, काफ़ी प्लेटफॉर्म है, और अगर इसको सुन के कोई ऐसा कर ले तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज दैट वुड अगेन बी समथिंग वेयर आई थिंक देयर इज अ गैप, राइट। तो वो पर्पस के लिए मैंने लोग हायर किए। इट कैन बी वंडरफुल कोलैबोरेशन, आई वुड से। एग्जैक्टली। आई मीन देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग कंपनीज कैंडिडेट्स को अप्रोच कर सकती हैं एंड कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हैं, बट कॉलेजेस का कोलैबोरेशन नहीं, मतलब जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है बहुत रेयर है। कॉलेज को खुद ही करना पड़ता है, कॉलेज के बिहाफ में कोई नहीं करता। ये गैप आज से 15-18 साल पहले भी था और अभी भी है। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं मार्केट में जो ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज पीपल गॉट इनटू असेसमेंट। पर ये सर्विस देना जो हम लोग देते थे उस टाइम पर, बैक इन लाइक ईयर 2009, कि हम लोग कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे एंड कंपनीज को कांटेक्ट करते थे और कैंपस लाते थे उनके लिए। तो ये आइडिया था। तो इन सबको जो बॉटम लाइन है वो ये है कि सब कुछ करने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं। सो आई एक्सीडेंटली गॉट इनटू रिक्रूटमेंट इन दैट कंपनी, और उसके बाद मैं 7 years वहाँ पर मैंने काम किया स्टार्टअप में। और देन मुझे लगा कि एनफ ऑफ लर्निंग हैज़ बीन डन हियर, आई नीड टू लर्न मोर विद फ्रॉम द इंडस्ट्री लीडर्स एंड आई नीड टू गेट बैक टू जॉब, बिकॉज कहते हैं ना कि अगर आप एक स्मॉल पॉन्ड में रहते हो, so you don't get the exposure. True. So I thought that मैं एक small pond में हूँ with the same fishes and same like players. तो ऐसा realize हुआ 7 years में कि
एक डर था कि लर्निंग ख़त्म ना हो जाए Right. और विल आई बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी विद द सेम लर्निंग, एक ये भी डर था. तो देन आई थॉट कि आई शुड गेट बैक टू जॉब. सो सेम एक्सपीरियंस के साथ देन आई joined Capgemini India, and then I worked there for more than 5 years, and then I joined Viasat. It's a satellite giant in the United States. So वहाँ पे I'm working currently as a talent acquisition leader globally. Wow, that's amazing. And मैंने सुना है आपके किसी तो इंटरव्यू में मैंने सुना है कि यू नो राइटिंग आपके डीन में थी. आपका डीन डीएनए वाज लाइक राइटिंग आपके डीएनए में थी और कहीं ना कहीं योर फादर वाज राइटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. He's a poet and writer. He Yeah. is, right? So that was the reason you came into like book writing or something. What was the purpose? Why you know, along with HR, I understand that you was manifesting about recruitment, HR में जाना है तो आप HR में आ गए and college से आप you know Infosys join किया. So it was good. But what was the hit point why you thought to write about the book? I mean, बिल्कुल. about recruitment. बहुत सिंपल मोटिवेशन था. मुझे लगा कि मैं कहाँ से कुछ भी करके HR में आ गई. बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि HR के लिए HR की डिग्री ज़रूरी है, राइट? बट मुझे ऐसा लगता नहीं है. HR प्रोफेशन बहुत वेलकमिंग है. रिक्रूटमेंट प्रोफेशन इज़ वेरी वेलकमिंग. अगर आपके अंदर लोगों को हेल्प करने की और लोगों को अच्छा फील करवाने की एंड लोगों को गाइडेंस देने की, अगर इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी एंड यू कैन डू इट, देन आई थिंक HR विल ऑलवेज वेलकम यू. Wow. तो जो मैंने बहुत ऐसे इंजीनियर्स को देखा है जो HR में मूव कर गए. बिकॉज लुक, इंजीनियर्स कैन बी HR, बट एक बार आप HR में चले गए आपको वापस इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी हो या जो भी है. तो HR में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं. एंड यू नो नाउडेज पीपल अप्रिशिएट डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यूज, डाइवर्स कल्चर. सो डाइवर्सिटी ओनली डजंट मीन कि मेल फीमेल या हिस्पैनिक या ये सब. It also means diversity of thoughts, Yes. diversity of background, diversity of different academics, diversity of different background. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बुक लिखने का थॉट था वो इसीलिए आया था कि आई थॉट कि अगर मैं लेक्चरर से, इंजीनियर से, एंटरप्रेन्योर से रिक्रूटमेंट में आ सकती हूँ, तो थिंक अबाउट समवन जिन्होंने एक करियर ब्रेक लिया हुआ है अपने बच्चे के लिए और वो लेडी अपने घर पे मोबाइल देख के ये सोच रही है कि मैं कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करूं. Okay. राइट? अगर उसके पास एक ऐसी जॉब हो जो वो एक सिर्फ कुछ गाइडेंस से वो उसमें एंट्री कर जाए एंड देन कैन मेक अ सक्सेसफुल करियर. सो आई थिंक दैट विल हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल. Wow. एंड नॉट ओनली अ लेडी, एक्चुअली जो फ्रेशर होते हैं HR में, मतलब उनको एक डाउट रहता है बिकॉज HR में रिक्रूटमेंट जैसा कोई सिलेबस नहीं है अभी. Right. अमन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला आपने. बिल्कुल. सीरियसली, एंड देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ द रोल कम्स थ्रू रिक्रूटमेंट. एग्जैक्टली. पर कोई पढ़ाता नहीं है रिक्रूटमेंट किसी को. रिक्रूटर्स को बोल दिया जाता है आप ये करो, पर रिक्रूटर्स कैसे बने ये सिर्फ रिक्रूटर्स ही जानते हैं. तो ऐसा होता है कि ये होता है ना कि हु केम फर्स्ट, द चिकन और द एग. कोई आज तक किसी को आंसर नहीं मिला कि रिक्रूटर कहाँ से आया दुनिया में. एडम और ईव की स्टोरी है, पर रिक्रूटर दुनिया में कैसे बना इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि रिक्रूटर्स की कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई है नहीं. आप किसी भी रिक्रूटमेंट की पोजीशन देख लो, उसमें ऐसा कभी नहीं बोलते कि डिग्री इन HR इज रिक्वायर्ड. बिकॉज एक BBA, एक इंजीनियर, मुझे लगता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी एक अच्छा रिक्रूटर बन सकता है. यू शुड हैव अ पैशन टू फाइंड पीपल एंड यू शुड हैव अ पैशन टू आइडेंटिफाई टैलेंट. वो कहते हैं ना कि मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकती हूँ या गिन सकता हूँ और मैं टैलेंट को बहुत अच्छे से पहचान लेती हूँ. तो अगर आपकी नज़रों में टैलेंट पहचानने की मतलब कला है, इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई टैलेंट and if you have the capacity to find that talent for you and recruit that talent for you, then you can be a recruiter.